नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 6 जुलाई को जो ईडी न्यायालय में सुनवाई होनी थी, वो 6 को नहीं होके 7 को हुई है सहारा इंडिया के मामले में। जो ईडी का जांच चल रहा है, उसका केस चल रहा है ईडी के न्यायालय में कोलकाता में। चूँकि 125वां बर्थ एनिवर्सरी था ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, इसलिए कोर्ट बंद था 6 तारीख को, तो 7 तारीख को सुनवाई हुई है और 7 का भी ऑर्डर आया है। लेकिन जो मेन मुद्दा था सुनवाई का कि 42 प्रॉपर्टी जो सहारा बोल रही है कि इलीगल तरीके से ईडी ने अटैच कर लिया है, उसको छोड़ना है, छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट डाला गया है। तो उस पर सुनवाई ही नहीं हुई है 7 तारीख को भी। सारे सुनवाई को लेके चला गया है आपका 21 जुलाई 2026। पहले से भी 21 जुलाई कॉग्निजेंस वाले मैटर पर डेट था और इस तरह से सारे मामले को जो ईडी न्यायालय कोलकाता में चल रहा है उसको सुनवाई का डेट निश्चित कर दिया गया है 21 जुलाई 2026। मतलब प्रॉपर्टी छोड़ने से लेकर कॉग्निजेंस और फिर प्रोडक्शन। तो इस बीच में अभी कुछ नहीं होने वाला है। ईडी न्यायालय की तरफ से 21 तारीख को अहम सुनवाई होगी सारे मैटर पे। कॉग्निजेंस वाले में सब कोई को रहना रहता है और ये प्रॉपर्टी छोड़ने वाला जो मामला है। ये रहा अपडेट 6 तारीख वाला जो हम आप लोग को बताए थे कि ऑर्डर का कॉपी आएगा तो बताएंगे। अगला एक नया अपील सहारा की तरफ से दायर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सबको पता है कि सहारा इंडिया ने 3 कंपनी में ओएफसीडी उठाया था, एक रियल एस्टेट, एक हाउसिंग और तीसरा सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन। तो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन ही सबसे पहले ओएफसीडी उठाना शुरू की थी। 1998 से 2008 के बीच में टोटल 17,250 करोड़ का ओएफसीडी उठाने के लिए ये प्रोस्पेक्टस दायर किए थे कंपनी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। लेकिन ये सेबी के दायरे में ओएफसीडी आता है, ये सहारा ने इसको स्किप किया था कि सेबी में फाइल नहीं किया था, आरओसी में फाइल किया था। लेकिन रियल एस्टेट और हाउसिंग का जब जांच हुआ तो पता चला कि कमर्शियल में भी आपका ओएफसीडी उठाया हुआ है जिसको आपको रिफंड करना है। सेबी ने नोटिस किया, उसका अपील चला उसके ट्रिब्यूनल में और 2019 में ही आपका ये ट्रिब्यूनल में अपील फाइल हो गया था। 2050, 51, 52 3 अपील फाइल हुआ था ट्रिब्यूनल में सेबी के आदेश के अगेंस्ट में। मैटर था कि फाइनल नट सेल में 14,106 करोड़ प्लस इंटरेस्ट इसको रिफंड करके प्रूफ देना था कोर्ट को। अब जाके उसमें रिकवरी सर्टिफिकेट तक इशू हो गया है और इसका अपील भी मार्च में खारिज हुआ आपका ट्रिब्यूनल से। 3 अपील में 2 अपील खारिज हुआ और एक जो अपील था मैनेजर लोगों का उसको अलाउ कर दिया था। तो उसी अपील के अगेंस्ट में वो लोग मैनेजर जो लोग हैं, जो ये सहारा जो थी मैनेजर वाले के अगेंस्ट में जो खारिज ये हुआ था, अलाउ किया गया था, अपील दायर कर दिया था पिछले महीना में सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन 2 अपील जो डिसमिस किया गया था ट्रिब्यूनल के सेबी के, एक उसके डायरेक्टर लोगों का और दूसरा कंपनी का, उस दोनों के अगेंस्ट में डायरेक्टर लोगों का पहले ही चला जा चुका है मामला सुप्रीम कोर्ट में, अपील दायर है ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ में। और एक नया 6 जुलाई को बचा कौन? कंपनी और पार्टनरशिप फर्म सहारा इंडिया। कंपनी कौन? सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप फर्म सहारा इंडिया। इस दोनों ने एक नया अपील 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है जिसमें डिफेक्ट आ गया है 8 तारीख को। हमको उम्मीद है कि जल्दी एक आजकल में ही डिफेक्ट दूर कर लिया जाएगा सहारा के, क्योंकि 13 जुलाई को जो सेबी ने अपील दायर किया है इनके मैनेजर लोगों के खिलाफ, उसका रिटर्नेबल नोटिस का मतलब डेट दे दिया गया था कि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट रीओपन होगा छुट्टी के बाद। उसी दिन इस केस को रखा गया है। तो सहारा आनन फानन में इस अपील को भी लेके गई है कि उस अपील के साथ साथ सहारा इंडिया कमर्शियल और ये भी मामला टैग होके उस दिन सुनवाई हो। क्या होगा नहीं होगा ये तो कोर्ट के हाथ में है। लेकिन जो सहारा का ढंग रहा है काम करने का, जैसे अपील दायर किया जाता है जीत हार के लिए, दूसरा है कि आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है बिना अपील दायर किए, जैसे 14,106 करोड़ इनको जमा करना था, पैसा तो जमा नहीं हो पाया, तो अगला ऑप्शन बचता क्या है? केवल अपील। क्योंकि ट्रिब्यूनल का अपील 19 में जो दायर हुआ था वो आके रिजल्ट आया 2026 में। मतलब 7 साल तो सेबी के ट्रिब्यूनल में मामला लटका रहा सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन का। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अभी शुरुआत हो रहा है
सहारा सेबी में आप लोगों को पता ही है कि 2 कंपनियों में जो 24,000 करोड़ रुपया जमा करना था सहारा को, वो पिछले 12-13 साल में नहीं पूरा हो पाया। प्रिंसिपल अमाउंट में 15,000 16,000 करोड़ तक ही सहारा पहुंची है, और एक फिर से नया लोड मिलने जा रहा है इसको। 14,106 करोड़ का रिकवरी होगा अभी, ये सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन का, क्योंकि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन ही मेन कंपनी हुई सहारा की। बहुत सारा संपत्ति इसमें था भी और है भी, इसीलिए 14,106 करोड़ ऐसा बात नहीं है कि सहारा से रिकवर कमर्शियल से नहीं हो पाएगा। और जब रिकवरी तेज होता है तो इसका अपील दायर करने का प्रक्रिया भी तेज होता है कि कहीं ना कहीं से स्टे मिल जाए कि ये रुक जाए। इसी क्रम में 6 जुलाई वाला अपील सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस तरह से आप लोग सोचिए सिस्टम कि 7 साल अपील चला ट्रिब्यूनल में, और 3 अपील में 2 अपील डिसमिस हुआ, 1 अलाउ किया गया, और तीनों अपील चैलेंज हो गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। तो किस तरह से समय की बर्बादी होती है न्यायिक प्रक्रिया में, वो चाहे किसी के पक्ष में आए। लेकिन या तो सहारा अपील में जाती, नहीं तो 14,106 करोड़ जमा करना पड़ता। तो 14,106 करोड़ क्या बोलिए, अभी 24,000 करोड़ में ही 24,000 करोड़ नहीं पूरा 2 कंपनियों का जो चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पैसा नहीं जमा हुआ, और उसका कंटेम्प्ट का केस चल रहा है कि उस 2 मामले में 31 अगस्त 2012 को ही फाइनल आदेश दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ सेबी सही कह रही है, आपको पैसा विथ इंटरेस्ट वापस करना है, वापस करके उसका प्रूफ दिखाना है। और प्रूफ क्या? बैंकिंग चैनल से पेमेंट करना, ये नहीं कि कैश दे देना। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन में भी यही है कि आपको जब पेमेंट करके प्रूफ देना है, और सहारा हमेशा से प्रूफ देने में असमर्थ रही है, क्योंकि इन्होंने पेमेंट के बदले में कन्वर्जन किया है। ये ईडी ने क्लियर लिख दिया है अपने रिपोर्ट में कि जब भी पैसा मैच्योरिटी पूरा होता है सहारा उसको आगे बढ़ाती है अपने नए एंटिटियों में, या अगर वो एंटिटी चल रही है तो री इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, या कन्वर्जन बोल लीजिए। ये प्रूफ है, ईडी ने अपने रिपोर्ट में भी दिया है। सहारा ने भी गच्छा भी है बहुत जगह कि हम जमाकर्ताओं का पैसा अगर हम डिले होता है तो उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो री इन्वेस्टमेंट को नहीं मानती है सेबी। सेबी का कहना है कि आप पैसा जब मैच्योरिटी पूरे तो उसके खाता में जमा कीजिए, उसको फिर से अगर जमा करना होगा तो आपका पैसा आपको चेक से के माध्यम से वो डिपॉजिट करेगा। ये नहीं कि जब मैच्योरिटी पूरा हुआ तो नया बॉन्ड आप उसको जारी करें, एक जगह पेमेंट दिखाए एक जगह रिसिप्ट दिखाए, कैश में यही खेल होता है, जो कि सेबी ने नहीं माना है और न्यायालय में भी उसको प्रूफ नहीं कर पाया है सहारा कि हमने पैसा दिया। इससे बोला गया कि आप पेमेंट का प्रूफ दीजिए, क्योंकि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन में क्या आपको लगता है कि 14,106 करोड़ आउटस्टैंडिंग है पब्लिक का? नहीं है, ये सच्चाई है। हम तो आप लोगों को सच्चाई ही बताते हैं। जब बताते हैं सच्चाई यही है कि सहारा ने बोला है कि 17 करोड़ रुपया ही इसमें मेरा आउटस्टैंडिंग है। वो सही है, 17 करोड़ ही हो सकता है इस कंपनी में। तो बाकी का पैसा लेने क्यों नहीं आ रहा है? लोग लेने इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको कन्वर्ट करके किसी और कंपनी, किसी और सोसाइटी में पैसा शिफ्ट कर दिया गया था जब भुगतान की बारी आई थी। अब लायबिलिटी शिफ्ट हो गया सोसाइटियों में, और सेबी इधर पकड़ी हुई है कि नहीं आपको 14,106 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अभी देना है। तो ये जो पैसा आएगा कहीं ना कहीं से सोसाइटियों तक क्यों सबका जो भी कन्वर्जन हुआ है उन लोगों को ही मिलना है। क्योंकि आप लोग बोलिएगा कि इसके पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए पड़े हुए हैं कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो पैसा जमा हुआ था सहारा सेबी में वो किसको मिल रहा है? सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को। कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं, ईडी ने भी साथ दिया कि हाँ कन्वर्जन हुआ था, ये पैसा आप दे दीजिए सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को। तो ये भी 14,106 करोड़ जो आएगा विथ इंटरेस्ट अगर आता है तो ये सब सोसाइटियों तक जहाँ लायबिलिटी है उन्हीं का भुगतान होना है, इसी प्रक्रिया में होना है। तो ये अपडेट रहा सुप्रीम कोर्ट से, और ईडी वाला न्यायालय में आपको पता ही है कि 21 तारीख को सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को लिस्ट है। अब देखिए कल चाहे परसों में आपका लिस्टिंग भी आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि फाइनल लिस्ट हो रहा है कि हाँ। सहारा सेबी में ही ये मामला टैग है, मेन कंटेम्प्ट पिटीशन में ही, लेकिन कंटेम्प्ट पिटीशन का सुनवाई होगा कि नहीं होगा ये अभी नहीं क्लियर है। केवल इस अपील को सुन के रह जाती है सुप्रीम कोर्ट कि बोला जाता है कि टोटल मामले को लाइए, देखने वाली बात होगी 13 वाली अगर सुनवाई हो जाती है तब। इस तरह से जुलाई में बहुत सारा अपडेट आने वाला है, शुरू हो गया है। उधर आंदोलन भी लोग तेज किए हुए हैं हमारे विश्व भारती की तरफ से। कुशवाहा जी का देख रहे हैं कि
कानपुर में, फिर रांची में, हर एक जगह धरना प्रदर्शन का ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इसलिए सरकार भी चौकन्ना है कि कहीं ना कहीं लोग मानने वाला अब नहीं है, इसलिए आंदोलन भी जरूरी है। केस भी तो चल ही रहा है अपनी जगह पर। आज सुबह से एक मैसेज वायरल हो रहा है कि सहकारिता मंत्री जी मीटिंग किए हैं, ये चीज़ पोर्टल में सुधार होने वाला है। तो हम आप लोग को बताए थे कि पिनक पानी मोहंती वाला जो केस है वो भी सुनवाई हो सकती है जुलाई में, और पोर्टल कमेटी कुछ ना कुछ अपना ये फाइल करके मांगेगा, पैसा मांगेगा, टाइम मांगेगा, या सिस्टम में बदलाव की रिक्वेस्ट करेगा। तो ये होने वाला है जुलाई में। ये मीटिंग हुआ है नहीं हुआ है इसकी ऑथेंटिक जानकारी हमको नहीं है कि क्या है मामला। लोग को तो कुछ मिलना चाहिए, एक शगुफा ला के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सकारात्मक चीज़ है कि अगर मीटिंग किए हैं, कुछ उसमें सुधार होने जा रहा है तो होना ही चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए। अगर अभी भी हो जा रहा है तो अच्छी बात है कि अप्लाई 15 लाख तक हो जाए। अप्लाई तो कितनों लाख तक हो जाए, जिसका पेंडिंग है, जिसका प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, उसका कुछ करे। इसमें सुधार की ज़रूरत है पोर्टल कमेटी वाला में। वो जितना जल्दी होगा उतना ही लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सबका मकसद है पैसा दिलवाना। अब पैसा दिलाने वाले में अगर कुछ भी होता है, छोटा भी चेंज होता है, तो ये ज़्यादा मायने रखता है सुनवाई से। सुनवाई तो अपना प्रक्रिया चलते रहेगा, सहारा ने जो किया है उसका फल उसको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। ये नहीं सोचे वो कि हम लोगों को चकमा दे के निकल जाएंगे। चकमा दिए सुब्रत राय सहारा जी देश जब का दुनिया छोड़ के चले गए, उनके बाल बच्चा देखिए कि बुलाने पे भी नहीं आ रहे हैं, वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं ईडी के न्यायालय में। ईडी ने बोला है कि बहुत बार नोटिस करके बुलाया गया, लेकिन ये लोग प्रेजेंट नहीं हुए। लास्टली कोर्ट न्यायालय में वर्चुअली प्रेजेंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। सीमांतो सुशांतो आता है रिपोर्ट कि ये वर्चुअली ये लोग प्रेजेंट थे या उनके वकील प्रेजेंट। तो जाएंगे कहाँ? देर लगता है लेकिन दुरुस्त काम होगा इन लोगों का। और पैसा का जहाँ तक बात है, मैक्सिमम पैसा निकलेगा, तभी हम लोग उसमें लगे हुए हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट निकलने वाला है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये 14,106 करोड़ प्लस और 9-10 हज़ार रुपया सहारा सेबी वाला मामला, मतलब 25,000 तो प्रिंसिपल अभी रिकवरी करना है। सेबी को रिकवरी करके एस्क्रो अकाउंट में पड़ेगा, एस्क्रो से पोर्टल कमेटी को मिलेगा और वहाँ से लोगों का भुगतान होगा। लेकिन हाँ, केवल अब फॉर्म देने की बारी आ रही है। सहयोग करना है सहारा को, वो भी सही तरीके से नहीं कर रही है। सहारा को क्या करना था कि जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जो CRCS के यहाँ लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसको त्वरित निस्तारित करे और भेज दे पोर्टल कमेटी को कि हाँ ये मेरा जमा करता सही है। वो भी काम सहारा सही से नहीं कर सकते। पैसा तो दूर की बात है, पैसा तो अब लोग जान गए हैं कि सहारा में हमने जमा करके गलती कर दिया, सहारा में काम करके गलती कर दिया। पैसा तो जो भी होगा सरकारी सिस्टम से ही निकलेगा। अब रहा डॉक्यूमेंट का बात, तो वहीं अगर नहीं देगी तो इसमें और लेट होते चला जाएगा। तो ज़रूरत है सहारा से रिक्वेस्ट करने का कि कम से कम आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। पैसा तो लोग जहाँ संपत्ति है वहाँ अटैचमेंट करके ईडी फीडी सब लोग लगा हुआ है, आएगा ही। पैसा तो आपसे उम्मीद नहीं है कि आप देंगे। पैसा देना रहता आपको तो इतना मामला तूल ही नहीं पकड़ता। 2012 में ही पैसा दे के ही आप मामला को रफा दफा कर चुके रहते, लेकिन इसको देने की मंशा ही नहीं। इसीलिए ना फॉर्म अपलोड हो रहा है सही से, न लोगों का डिफिशियंसी आ रहा है। इसमें सरकार क्या कर सकती है? सर कोर्ट से न्यायालय से फटकार लगता है तो थोड़ा तेज़ी पकड़ता है। लोग आंदोलन करते हैं तो डेट मिलता है, बैठक होता है CRCS में कि हाँ इन लोगों का कुछ करना चाहिए। चलिए, लोग तो फंसा हुआ है ही, लेकिन इसी में रास्ता निकालना है कि कैसे जल्दी जल्दी मिले, लोगों का सहयोग कैसे हो। तो हम लोग वीडियो बना के बताते ही रहते हैं आप लोगों को। फिर कोई नया अपडेट आता है तो हम आप लोगों को बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ओपन हो रहा है, उम्मीद है कि अब जल्दी जल्दी सुनवाई होगा और उधर CRCS कमेटी भी कुछ ना कुछ रिफंड वाले में नया करेगी, जिससे लोगों का परेशानी कम होगा। ख़त्म तो नहीं होने वाला है, परेशानी कम हो। चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।